का आह्वान वो बड़े बड़े शिक्षकों ने दिया है। हमने तो बस उसका पालन किया, जहाँ पर बुलाया उन्होंने वहां पर हम गए हैं। जैसे उनके आदेश रहे कि ये करना है तो हमने वैसा किया है। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों से एक बात कहा था भाई मेरे, कि मेरे और सभी शिक्षकों के मंजिल एक हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये सवाल हमेशा अपने खड़े रखना, क्या सिलेक्शन फेज 13 वालों को न्याय मिला, क्या स्टेनो वालों को न्याय मिला, क्या सीजीएल का पेपर सही तरीके से सिलेबस के अनुसार आएगा, कि आपको एक हफ्ते के अंदर में एक डेट मिलेगी, एक जगह मिलेगा जहां पर आप अपनी बात पूर्ण तरीके से रख पाएंगे और सरकार को बात माननी पड़ेगी। इस बात के लिए हम पहले भी थे, इस बात के लिए 31 जुलाई को एसएससी महाआंदोलन हुआ। पूरे देश से जो है शिक्षक आए यहाँ पर और उन पर एफआईआर भी हुआ। कई टीचरों को चोट लग गई, दो बार गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद जो है 6 अगस्त को भी प्रोटेस्ट होना था, पर 4 अगस्त को ऐसा क्या मीटिंग हुआ डीओपीटी में, जिसके बाद जो है आंदोलन खत्म सा हो गया। तो आइए जानते हैं, अभी हमारे साथ है आदित्य रंजन सर, तो आइए इनसे बात करते हैं कि एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्याय मिल भी पाएगा या नहीं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, 4 अगस्त को जो डीओपीटी मिनिस्ट्री में जो मीटिंग हुआ है वहाँ पर 3-4 टीचर गए, क्या बात हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता, पर अभी जो है स्टूडेंट्स कह रहा है कि उनको न्याय नहीं मिला है और स्टूडेंट कह रहा है कि डीओपीटी मिनिस्ट्री से लॉलीपॉप दे दिया। जब जिस तरीके से वीडियो सभी शिक्षकों ने डाला था जो मिलने गए थे, उसके बाद उनको पढ़ने के बाद में उनके अंदर में एक अलग से एग्रेशन आ गया कि हमें कुछ मिला क्यों नहीं। ठीक है, अब बाद में इसका हवाला फिर रिटर्न में एसएससी कुछ दे देंगे या फिर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ होगा स्टूडेंट्स के लिए, पर कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद आंदोलन ही खत्म कर दिया। सर हुआ तो है, हफ्ते भर 10 दिन का कहा है उन्होंने, ठीक है, और कहा है कि हाँ 10 दिनों के अंदर में कर देंगे। लेकिन आप एक खुद से बात बताइए, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन फेज 13 का पेपर खराब हो गया है। 55,000 बच्चों में से मैं भी एक बच्चा हूँ और चेयरमैन साहब ने यहाँ पर ये कह दिया कि हाँ भाई हम इसको सुधार करेंगे। लेकिन कौन ऐसा स्टेप उन्होंने लिया है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर पाऊँ? क्या उन्होंने कहीं पर कोई नोटिस जारी किया है? क्या उन्होंने कहीं पर मीडिया के आगे आकर के कुछ कहा है? क्या कहीं पर भी कोई ऐसा सर्कुलर जारी हुआ है? तो जब कहीं पर कोई बात नहीं आई है तो बच्चे का विश्वास क्यों नहीं उठेगा? या तो ये हो कि मीटिंग होती है और उसके बाद में उसके रिजल्ट निकल करके आते हैं और एक होप निकलता है, सामने एक नोटिस दिया जाता है जिससे बच्चा उसके ऊपर में ट्रस्ट कर पाए, तो क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? उसके बाद सबसे बड़ी बात तो विश्वास और टूटता है स्टेनो वाले पेपर के दिन में। आप एक दिन पहले ये कहते हैं कि हम आपको स्टेनो में सारी चीजें सही करके दिखा देंगे और स्टेनो के पेपर में जब दिखते हैं तो उससे और भयंकर भयंकर गड़बड़ियां निकल करके आती हैं। पहले तो बस ये था कि क्वेश्चन आधे अधूरे थे, अब तो इसमें ऑप्शन भी आधे अधूरे हैं और उसके ऊपर से स्टेनो में मैथ पूछ लिया गया है। तो ये सवाल मेरा थोड़ी है, ये सवाल तो बच्चों का है कि आप जीत के क्या लाए वहां से, आप ले करके क्या है वहां से, प्रोटेस्ट करके फायदा क्या हुआ? हाँ, क्योंकि एक आंदोलन चल रही थी, लहर उठी थी, बच्चों के अंदर में आग थी, वो सवाल पूछ रहे थे, अब वो क्या करें? सारे टीचर यूनाइट हुए थे, सारे स्टूडेंट्स